हमारे आज के पहले सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, और ऐसे ऐसे शेयर धुआंधार तरीके से ट्रेंड में आए हुए हैं कि क्या ही बोला जाए। बीते कुछ दिनों में वही गिने चुने शेयर हैं जो ट्रेंड में लगातार आ रहे हैं, तो उन सब पे बात करेंगे। बहुत लोगों की पोजीशन है, बहुत लोग पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे जरा कोफोर्ज को लेकर के, आईटी के साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे और इस पर दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बीते दिनों में आईटी के अंदर बहुत लोगों का कोफोर्ज पे व्यू पॉजिटिव था, लेकिन कोफोर्ज ने निराश किया। बीते अगर हम एक महीने की बात करें तो करीब 11% के आसपास करेक्ट हुआ है। यूएस की एआई सोल्यूशन कंपनी इनकोरा को खरीदने का फैसला कंपनी की तरफ से आया है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो लगातार गिरावट के बाद आज जो है यहाँ पर रिकवरी जो है कोफोर्ज में दिखाई दे रही है। $235 करोड़ में 100% इक्विटी एक्विजिशन जो है वो किया जा रहा है। एडवेंट इंटरनेशनल के साथ डेफिनेटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर इस पर कर दिए गए हैं। तो पहले तो अंबाला मैम आप बता दीजिए क्या करना चाहिए कोफोर्ज को लेकर के। 1687 क्या जो बुरा वक्त है वो इसके लिए पूरा हो गया इस एक्विजिशन के साथ, क्योंकि एआई को लेकर सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कोफोर्ज पे? देखिए, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मैं कोफोर्ज में 15,530 से 1500 के भाव पर हूँ। अभी ये थोड़ा सा और मुझे लगता है कि 180-150 पॉइंट थोड़ा सा और कवर हो जाए तो अच्छी बाइंग मिल जाएगी। कंपनी की ये डिसीजन जो लिए हैं ये पॉजिटिव है, लेकिन आप बाइंग पर थोड़ा सा फोकस करें कि आपको अच्छी बाइंग मिल जाए। और एल्स अगर आपको लग रहा है कि वेट नहीं हो रहा है तो भी मैं यही बोलूंगी वेट करो क्योंकि वही अच्छी बाइंग होगी। थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर आएगा आपकी आंखों के सामने, आपको लगेगा कि ये 1750 चला गया, 1800 चला गया, जाने दो, वापस से एक बार ये 1500 के आसपास आ जाएगा, 1530 1500 के आसपास, तब इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एंड दैट विल गिव अ मोर कॉन्फिडेंस टू यू कि जहां पर आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, स्टॉप लॉस 1400 का मेंटेन करना है। उसके बाद भी हमारे जो टारगेट्स है वो 1850 से तो स्टार्ट होंगे और इट विल गो अराउंड 2000। तो सही स्ट्रेटेजिकली एंट्री बनाइए ताकि आप आराम से अपनी पोजीशन को होल्ड कर सके। चलिए ठीक है सर, कोफोर्ज पे आपके व्यू क्या रहेगा इस डील के अनाउंसमेंट के बाद? क्या अभी खरीद सकते हैं? जी विपुल जी, देखिए अगर हम चार्ट देखेंगे, एक ट्रिपल टॉप बनाया वीकली चार्ट में, उसके बाद नीचे आया था। कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है बेसिकली वो 1550-60 के आसपास है, लेकिन आज का ये जो नीचे आने के बाद फिर से जो रिकवरी है, आप देखेंगे आज का ही डे लो है ऑलमोस्ट 1637 के आसपास। उसके बाद का आज का रिकवरी बहुत ही शानदार लग रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाई करना चाहिए। अगेन आपको प्राइस 1850 एंड उसके ऊपर ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो करंट जोन से भी बाई करने का सलाह रहेगा। और थोड़ा बहुत नीचे भी आता है 1650, वो भी आपके लिए एक मौका हो सकता है। बिल्कुल, मैं शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म लॉन्ग टर्म तीनों टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं, और अगली टिप्पणी जो है यहाँ पर निकल करके, अच्छा अब रेलवेज़ पे बहुत सवाल हैं, उसको हम सेकंड सेगमेंट में कवर करेंगे। रेलवेज़ को मुझे लगता है काफ़ी अब नंबर आ गया है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट को लेकर के ही। वेदांता से शुरू करना चाहेंगे। मैम जरा वेदांता देखिए, अंबाला मैम 613 का लेवल देखने को मिल रहा है, 2% की तेज़ी वेदांता में, और धीरे धीरे करके अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। एक महीने में 15% की रैली देखने को मिली है। यहाँ पर अपडेट भी है, खबर भी है डेपो ग्रेफाइट को लेकर के। कंपनी को संबंधित मंत्रालय से जो है वो एक लेटर मिलता हुआ दिखाई दिया है, और आज अच्छा मोमेंटम, हालांकि पूरा मेटल पैक ही चल रहा है। आपको बता दें कि डेपो ग्रेफाइट वेदांतियम ब्लॉक के लिए इन्होंने सबसे बढ़िया बोली लगाई है, और इस बारे में इनको लेटर भी मिनिस्ट्री से मिल चुका है। कंपनी ने जो है इसके बारे में एक्सचेंजेस को सूचना दी है। मैम डिमर्जर वाली स्टोरी भी अभी प्ले हो रही है, मेटल के अंदर जो तेज़ी है वो भी स्टोरी यहाँ पर प्ले हो रही है, और इन सब के बीच में एक इनको नया ब्लॉक भी जारी हुआ है, मिला है, जिसके लिए इन्होंने सफल बोली लगाई है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी वेदांता पे? 1 साल का नजरिया है, अनलॉकिंग, वैल्यू अनलॉकिंग को आप समझते हैं, खरीद सकते हैं। बट मेरा व्यू ये है कि आप खरीद सकते हैं, लेकिन 1 साल से कम के नजरिए पर तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ सेकंड स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट ये है कि आपको अभी 612 पर है, इट विल कम। मैं आ सकता वाला वर्ड मैं यूज नहीं कर रही हूँ। इट इज वेरी वेरी लाइकली कि आपको ये 560-70 पर मिलेगा। हो सकता है अगले कुछ महीनों में मिले या जब भी मिलेगा।
तो आपको वहां पर थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश रखनी चाहिए। एंड रही बात टारगेट्स, तो 1 ईयर के टारगेट मेरा नजरिया, क्योंकि 1 ईयर का है तो मैं वैसे ही उसको एनालाइज करूंगी। शॉर्ट टर्म में अब ये थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए वो वाले नजरिए से बाहर आके आप अब इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही पैसा लगाने के बारे में सोचें। और इसमें जो मिनिमम टारगेट अब ये 612 पर है, आप इसमें कम से कम 740 रुपए का फर्स्ट टारगेट 1 ईयर का एक्सपेक्ट करिए। एंड दूसरा टारगेट लगभग आप 850 के आसपास एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और इस बीच में अगर कंपनी के डीमर्जर्स होते हैं तो भी आपको जो वैल्यू अनलॉकिंग मिलेगी उसका भी फायदा मिलेगा। सो स्मार्टली अगर आप मैनेज कर सकते हो अपने पैसे को खुद से, या अपने एडवाइजर जो भी आपके हैं, तो ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पिक रहेगा 1 साल के नजरिए से। 612 पर है, 560-50 आ सकता है, वहां पर एडिशन करना है। क्योंकि मैंने इसलिए मतलब यहाँ पे थोड़ा खरीदें, यहाँ पे थोड़ा खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे इतने रहें कि वो नीचे अगर आता है 560 के आसपास इस रैली के बाद, तो नीचे फिर ऐड कर सकें। ठीक है, यस, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, तो ध्यान दीजिएगा। लेवल्स नोट करते रहिए आप लोग, जो लोग खास तौर से ट्रेडर नहीं हैं और समझ रहे हैं बाज़ार को, तो ताकि आपको लॉस ना हो। बहुत लोग कहते हैं कि वो, मैम का एक सवाल था लास्ट फ्राइडे कि मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाती हूँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आता कैसे प्रॉफिट बुक करें, कब बुक करें, तो इसलिए जो है लेवल्स ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न लेकर के आते हैं सर। HFCL छोटा शेयर है और अच्छी तेज़ी यहाँ पर 100 रुपये से सस्ता शेयर में कई बार बातचीत भी हुई है, अभी 66 के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रदीप जी, 7% की तेज़ी, क्या यहाँ पर फ्रेश पोजीशन कोई नई जो है वो तलाशी जा सकती है, या फिर आपको लग रहा है कि आज की रैली के बाद अब इसे छोड़ देना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले 8-9% ऊपर था। HFCL को लेकर के आपका व्यू क्या है? विपुल जी, इससे पहले 4 बार ऐसा देखा गया है कि स्टॉक ने 60 को ब्रेक नहीं किया, 60 को होल्ड करके फिर से बाउंस बैक देखने को मिला है। तो वही एक पुल बैक आया है सपोर्ट के आसपास से, और हमने देखा लगातार स्टॉक टॉप से अभी भी कैलकुलेशन करके देखेंगे सो मोर देन 50% से तो स्टॉक्स अभी भी नीचे है। तो एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो रहा है। 60 के आसपास का एक वीकली क्लोजिंग पे आपका एक स्टॉप लॉस होगा। कभी भी अगर किसी भी फ्राइडे पे 60 के नीचे क्लोजिंग होता है, आपको नहीं रहना है, आप करेंट जोन से बाय करके जाइए। मुझे लगता है कि अगेन स्टॉक आपको 68 एंड 74-75 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल, लेकिन 60 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 60 को नहीं ब्रेक करता है, अगेन आपको 80 तक भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ये बात है, तो अभी खरीदना नहीं है ना सर? नहीं, अभी भी बाय करके जा सकते हो विद स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 60। एंड पीपल, लोगों को ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 5 रुपीज का रिस्क है। 5 रुपीज मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिए, ज्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए आपका, एंड आप पोजीशन को लॉन्ग बना के जा सकते हैं करेंट जोन से। चलिए ठीक है सर। चलिए आज मैम, अभी हाल की एक लिस्टिंग है ICICI प्रूडेंशियल AMC, आपसे कई बार बातचीत भी हुई और 1-1.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसने अपने जो लिस्टिंग प्राइस था, जो लिस्टिंग हाई था, उसको आज क्रॉस किया है। नया 52 वीक हाई बनाया है 2689 का। क्या यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? हालांकि ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, पर 2650 के आसपास कैसा लग रहा है नई खरीदारी के लिए? और जो लोग अभी तक इस उम्मीद में कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, वो लोग होल्ड कर रहे हैं IPO के बाद से, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? IPO वाले लोगों को मैंने 2500 का ट्रेडिंग SL दिया था कि अभी जिनको मिला है 2500 पे 2500 पर ट्रेडिंग लगा करके रखो, एंड वो ट्रिगर्ड नहीं हुआ। सो आई होप कि वो लोग पहले से इसमें है। नाउ जो लोग इस थीम को समझ पा रहे हैं वो लोग आ सकते हैं, बट आपका भी स्टॉप लॉस 2500 से नीचे नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट टारगेट वी कुड एक्सपेक्ट, हम यहाँ पर अगर फ्रेश एंट्री बना रहे हैं, बना सकते हैं, क्योंकि फिर बड़ी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। रही बात कि इसमें जो पोटेंशियल अपसाइड की बनती है, अभी भी मैंने 2750 की बात की थी कि यहाँ पर एक पहला टारगेट हमको यहाँ मिल सकता है। तो 2750 और लगभग आप 3 महीने का समय अगर आप देते हैं इसको, तो 2750 और लगभग 2800 या फिर 2900 तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बट बोथ द कंडीशन, स्टॉप लॉस शुड बी रिमेन एट 2500, चाहे IPO में आए हो, चाहे अभी आ रहे हो, या मिड कहीं पर आपने एंट्री बनाई हो। सो मौका है, ट्राई कर सकते हैं। चलिए, मौका है, ट्राई कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हम हमारे अगले शेयर की तरफ। विक्रांत इंजीनियरिंग आज ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है गूगल के, और इस पर खबर भी है। वो मैं चाहूँगा कि प्रदीप जी ज़रा देखें कि इस चार्ट में, इस शेयर में क्या करना चाहिए। इनको एक नया जो है ऑर्डर मिला है ग्रिड से जुड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए कंपनी को,
जो है नया लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। इसकी क्षमता करीब 45.75 मेगावाट होगी और ये सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट से जुड़ा हुआ ऑर्डर मिला है। अभी अगर हम विक्रांत की बात करें तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें जो भाव देखने को मिल रहा है 7.25% ऊपर विक्रांत इंजीनियरिंग का शेयर 108 का लेवल क्रॉस कर दिया है, इंट्राडे हाई के नज़दीक ट्रेड करता हुआ। क्या टिप्पणी रहेगी सर? ये भी बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है। विपुल जी, न्यू कंपनीज के लिए मेरा एक आईपीओ हाई वाला स्ट्रेटेजी रहता है ऑलवेज। अब अभी अगर करेंट जोन से देखेंगे, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है, आप बिल्कुल बने रहिए। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा। और अगर फ्रेश बाय करने का मैं बात करूंगा तो 118 इसके ऊपर सस्टेन होने पे इसमें मुझे लगता है कि 135 140 तक रैली पॉसिबल है। और उस केस में आपको स्टॉप लॉस को 110 के आसपास मेंटेन करना है। जब 118 इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 110 में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 135 140 एंड अबव आपको ट्रेल करते रहना है। तो बिल्कुल बने रहिए अगर किसी के पास अभी है तो, लेकिन फ्रेश बाई 118 के ऊपर ही करके जाना है जी। चलिए, माला मैम का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले मैम, मीशो या ग्रो में से किसी में आप बताइए जरा। कोई आज दोनों में थोड़ी सुस्ती है, लेकिन सवाल हमारे पास दर्शकों की तरफ से काफ़ी है। कोई कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? ग्रो थोड़ा पीटा 160-62 के आसपास खरीद सकते हैं क्या? और डिस्क्लोजर भी साथ में दे दीजिएगा। मीशो की जगह पे ग्रो को ज्यादा प्रायोरिटी है इंडस्ट्री, क्योंकि मैं सेक्टर को लेकर के बुलिश हूँ और उसमें उसके स्टॉक्स को भी वैल्यूएशन दोनों में ही अच्छी नहीं है, तो वैल्यूएशन के तौर पर हम इसको कंपैरेटिव नहीं कर सकते। तो ग्रो इज बेटर देन मीशो टू मी। 160 के आसपास बाइंग ले सकते हैं। 130 रुपए का स्टॉप लॉस, 185 210 240 आर द टारगेट्स दैट वी कैन चेस फॉर। और जाते जाते आपने एक स्टॉक के लिए समय नहीं है। अच्छा, बोल दीजिए चलिए। ठीक है, वीएसटी इंडिया है 257 पर है, अभी खरीद सकते हैं, जिसमें कि टारगेट हमको लगभग 270 से लेकर के लगभग 290 के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो वीएसटी इंडिया में हम मेंटेन करके चलेंगे 240 का। स्विंग ट्रेड है और जो व्यू है लगभग 10 से 15 दिन का है। 10 से 15 दिन का। चलिए, इसको जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, इसको फटाफट बता दें। तब तक आप डिस्क्लोजर दीजिए मैम, एक मतलब डिस्क्लोजर तैयार रखिए। वीएसटी इंडिया पे खरीदारी करने की सलाह है करंट लेवल पे, और 10 से 15 दिन का व्यू है। टारगेट 270 290 और स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 240, 240 के स्टॉप लॉस के साथ 270 290 के टारगेट, और 10 से 15 दिन का व्यू यहाँ पर। आगे इस पर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अभी डिस्क्लोजर ले लेते हैं ताकि हमारे अगले मेहमान जो को हम जोड़ सकें। यस मैम। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए विपुल जी, जो मेंबर्स के पास में भी हैं। तो वो शफलिंग ऑफ स्टॉक्स जो है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, इन्वेस्टमेंट के लिए हो, हमारे मेंबर्स के पास भी रिकमेंडेशन जाती है। सम टाइम हो सकता है कुछ स्टॉक्स में टारगेट हो, कुछ स्टॉक्स अभी भी ओपन ट्रेड हो एज अ वेटिंग फॉर द टारगेट्स। दैट्स द डिस्क्लोजर। बाकी एज फार एज मास पोर्टफोलियो कंसर्न, तो कोई स्टॉक ऐसा नाम नहीं लिया गया मेरे मुंह से जो मैंने मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में करंटली में होल्ड कर रही हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चलिए, अब वेलकम करते हैं अरुण जी को, और अरुण जी मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और अरुण जी को स्क्रीन पर लेकर के आए, उससे पहले जरा वीएसटी इंडस्ट्रीज अगर हो सके तो दिखा दीजिए। यहाँ पर हमारे दर्शक जरा स्टॉप लॉस टारगेट जो है वो नोट डाउन कर लें एक बार फिर से। 257 के आसपास चल रहा है, 290 तक के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 270 से 290 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये स्विंग ट्रेड है, आपको 7-8-10 दिन का जो है नज़रिया यहाँ पे रखना होगा। एक स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर लगा के रखिए 240 के आसपास, 240 का स्टॉप लॉस, और 10 से 15 दिन का नज़रिया जो है यहाँ पर रखना होगा। तो अभी आधे % के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो नज़र रखेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर कोई मोमेंटम आता है तेज़, तो फिर यहाँ पर हम अपने दर्शकों को अपडेट भी करेंगे। और बाकी अगर हमारी एक्सपर्ट जो हैं वो इसमें स्टॉप लॉस टारगेट में कोई अपना नज़रिया चेंज करना चाह रही हैं, तो भी हम आपको स्क्रीन पर लेकर के दोबारा दिखाएंगे। 0.25% की तेज़ी दोबारा इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ। 240 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। 270 पहला टारगेट, 290 दूसरा टारगेट। चलिए, अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं प्रदीप जी के पास। तब तक हम वेट करते हैं, अरुण जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और अभी सर अगली टिप्पणी जो पूछना चाहेंगे, वो उसमें आज एक शेयर जो है अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, वो है एनएमडीसी स्टील। एनएमडीसी स्टील पे प्रदीप जी आपका भी। चलिए, अरुण जी आ गए स्क्रीन पर। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और काफ़ी सटीक सलाह आपने रेलवे और को लेकर के दी थी सर, और काफ़ी पहले दी थी कि अभी बेचना नहीं है, बजट तक का वेट करें। हमने देखा कि आज थोड़ी सुस्ती ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे। तो
एक बहुत छोटी टिप्पणी सर, क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है, मार्केट पे व्यू आपसे बाद में लेंगे। कैसा देख रहे हैं बाजार को आप? विपुल जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। विपुल जी, मार्केट में मेरा व्यू पॉजिटिव है। नो डाउट थोड़ा वो आप कह सकते हैं नेगेटिविटी अभी दिखा रहा है, पर बाय ऑन डिप्स वाला ही मार्केट है, मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है। सेकेंडली विपुल जी, रेलवे स्टॉक्स पे व्यू बुलिश है, और अगर करेक्शन मिलता है तो एड ऑन करके चलना चाहिए। मुझे लग रहा है जनवरी मंथ में रेलवे ये अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो व्यू मार्केट पे विपुल जी बाय ऑन डिप्स का है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत वॉल्यूम्स की कमी है, पर मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव साइड है। ठीक, तो सवाल मेरा था एनएमडीसी स्टील को लेकर के सर, और अभी मेटल पे ही बात कर रहे हैं अरुण सर, तो एक एक करके ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे, सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में मेटल जो है वो छाया हुआ है। पहले एनएमडीसी स्टील, प्रदीप सर आप बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, यहाँ पे ना एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाउंस आपको 47 48 तक तो लेके जा सकता है, लेकिन 48 49 पे एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। 50 क्रॉस होने के बाद फिर से एक मिड टर्म के लिए मैं एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल अगर किसी के पास पोजीशन है आप बिल्कुल बने रहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 38.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह यहाँ पर एनएमडीसी स्टील को। अब लेकर के आते हैं उस शेयर को जिसने कि मतलब रैली के मामले में धमाकेदार, और इस पर आप दोनों ही राय दे दें सर, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। 350 के बाद से बहुत लोगों ने कहा कि नहीं महंगा है महंगा है महंगा ये, लेकिन ये भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहा है सर। अरुण सर, हिंदुस्तान कॉपर के अंदर आज आपने देखा होगा फिर से अपर सर्किट भी लग गया। 9% का अपर सर्किट जो है कॉपर के अंदर जो है एमसीएक्स पर लगता हुआ दिखाई दिया है। क्या टिप्पणी रहेगी सर हिंदुस्तान कॉपर में, और कितनी तेजी बाकी रह गई है? विपुल जी, अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो काफी दिनों से मैं बुलिश हूँ। 1000 के लेवल से M6 पे था, जब से उस पर बुलिश हूँ। पर विपुल जी, ये लेवल्स मेरे बाइंग के नहीं है। क्लियरली 500 के आसपास हिंद कॉपर चल रहा है, 500 520 हो चुका है। 350 से हम लगातार इसका कवरेज कर रहे हैं विपुल जी। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम जरूर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मल्टी एक बुल रन जो कहते हैं विपुल जी कमोडिटीज में, वो अभी शुरू हुआ है, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है दूसरे कमोडिटीज की तरफ भी जाएगा। पर हिंद कॉपर विपुल जी 2 दिन से अराउंड 15-16% चल चुका है। मेरा व्यू डेफिनेटली बुलिश है, पर करेक्शन पे बाय करें। 16% 2 बार ऊपर होने के बाद, और आरएसआई और जो भी दूसरे जो इंडिकेटर्स है काफी ओवरबॉट है, तो करेक्शन पे इसको लेना चाहिए। मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है, पर जब भी करेक्शन आए कमोडिटीज में, एक क्योंकि कमोडिटीज जाना जाता है करेक्शन के लिए, और मेरा करेक्शन मेरा मतलब है वोलेटाइल मूव्स के लिए। जब भी वोलेटिलिटी में कमोडिटीज गिरती है और ये स्टॉक आपको नीचे मिलेगा, उसमें आपको लेना चाहिए। मेरा व्यू हिंद कॉपर पे वैसे लॉन्ग टर्म में अभी भी बुलिश। चलिए, इस बीच ये बात यहाँ पर निकल करके आई है हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। अभी सर नहीं खरीदना है, कहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे? और आप कह रहे हैं कि अभी और तेजी आएगी, तो और तेजी आएगी तो फिर खरीदें क्यों नहीं? मुझे दिक्कत एक ही है ना, अगर 512 हो जाता है, सपोज यहाँ से 512 के आसपास चल रहा है, अगर आज शाम तक कॉपर 10% गिर जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, कल हो सकता है इसको लोअर सर्किट भी लग जाए, क्योंकि सेंटीमेंट्स इसलिए पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। लोग आजकल हिंद कॉपर की जगह कॉपर का प्राइस देखना शुरू कर चुके हैं, तो वो एक दिक्कत है स्टॉक में। तो इसी वजह से जब सभी रिटेलर, सभी की नजरें जब एक स्टॉक पे है, जब वैसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश खरीदारी में अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट आज मेरा जो 2 पिक्स है विपुल जी जो मैं लेके आया हूँ, वो मेटल से ही है, पर कॉपर से नहीं है और एल्यूमिनियम से नहीं है। तो जब भी आप कहेंगे मैं उसको शेयर करूंगा। मैं सर अगले शेयर पे आपके पास जब आऊँगा तो आपसे अगली कॉल भी लूँगा। हो सकता है कहीं सवाल ही ना उस पर आ जाए, क्योंकि पूरा पैक ही उसी पे बात ही करने के अलावा कुछ, अगर आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख रहे हैं सब एक के बाद एक लगे हुए हैं। सर ये बताइए, क्या नाम है, जिंक में क्या करें? सिल्वर भी आज 2.5 लाख क्रॉस कर गया प्रदीप जी, और चांदी के अंदर तो लगातार चांदी कट ही रही है। हिंदुस्तान जिंक लगातार तेज़ी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी जो है 0.25% ऊपर 650 के भाव पे पहुंच गया है। बीते एक महीने में यहाँ पर भी 30% की रैली आ चुकी है। आज जिसने नया 52 वीक हाई लगाया है, रोज ही लग रहे हैं 656.35 का। क्या करें हिंदुस्तान जिंक पे? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि अभी भी ये तेजी कंटिन्यू होगा, और आपको 740 750 तक मोटा मोटा करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि अपसाइड पॉसिबल है। लेकिन मैं कंफर्ट नहीं फील कर रहा हूँ करेंट जोन से बाई करने का, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि शॉर्ट टाइम में इतना ऊपर आ चुका है। अब होता है कि सम टाइम आप ट्रेंड में जब चलता है एक तरफा रैली आ जाता है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि हमें उसी रैली पे पार्टिसिपेट करना है और लेना भी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो डीप के लिए वेट करना चाहिए, और दुनिया में ऐसा
कुछ भी ऐसे अभी तक तो ऐसा कोई एसेट क्लास है नहीं जो लगातार आपको ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे, ऊपर ही चले जा रहा है, ऐसा होने वाला नहीं है। टुडे और टुमारो इसको नीचे आना है। सो मेन प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, सेकेंडरी ट्रेंड में थोड़ा बहुत वीकनेस, थोड़ा बहुत डीप अगर आपको कभी भी 610 600 के आसपास मिलता है तो एक कंफर्ट मैं फील करूंगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी उस केस में फेवरेबल होगा। तो करेंट जोन से तो बाय करने का सलाह नहीं है। अब प्रॉफिट बुक करने के भी मैं सलाह दूंगा कि जिस तरीके के प्राइस रैली हमने शॉर्ट टाइम में देखा है कि स्टॉक कितना नीचे था और लगातार भाग गया है। सो अगर आपका व्यू 1.5-2 साल का है, बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक मत कीजिए, बने रहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए लिया था तो मैंने भी कॉल दिया था, इसमें दोनों टारगेट ही अचीव हुआ है। सो मुझे लगता है कि तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए हिंदुस्तान जिंक में, ये कह रहे हैं सर आप? जी जी जी। ठीक ठीक है सर। तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट, थोड़ा मुनाफा जो है एक बार बुक कर लीजिए। अच्छे प्रॉफिट मिल रहा हो तो बीच बीच में बुक करते भी रहना चाहिए। कब मतलब माहौल बिगड़ जाए, एकदम से नीचे आ जाए, तो वो थोड़ा कहना मुश्किल होता है। सर अरुण सर के पास आते हैं। सर ज़रा सेल देखिए सर, और सेल एक ऐसा रहा जिसने मेटल में उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है जैसे कि बाकी मेटल पैक में रही है। 137-38 पे कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है? और दूसरा, अब सर आप अपनी पहली कॉल इस सेल के बाद जो है वो भी साथ में दे दीजिए सर। विपुल जी, आपने सही स्टॉक पकड़ा है। मुझे लग रहा है फेरस के बाद, नॉन फेरस के बाद फेरस जो है, जो स्टील, इसमें मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट सेल एक ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट है, और अब मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपको 144 145 तक जा सकता है। वैसे मेरी पिक नहीं है विपुल जी, पर स्टिल अगर कोई लेना चाहता है तो भी ले सकता है। इस लेवल पे भी ले, 135 मिलता है तो एवरेज की भी करके चल सकते हैं। 145 से 148 तक के टारगेट मुझे लग रहा है सेल में आने चाहिए विपुल जी। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। अगर किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए, फ्रेश खरीदारी करना चाहे तो भी करके चल सकते हैं। बाकी विपुल जी, मेरी अगर आप कहते हैं तो मैं स्टॉक पिक, हाँ बिल्कुल मैं सर, 145 तक के टारगेट आ सकते हैं ना सर, ये कहा आपने? बिल्कुल विपुल जी, 145 तक के मेरे टारगेट्स हैं सेल तक के। मेटल पे इसलिए बार बार बोल दे रहे हैं ना सर, क्योंकि बहुत क्वेरीज हैं सर। एक मेटल, एक रेलवे, तो ये दो पे मतलब जो है ना, अभी रेलवे पे 8 मिनट में थोड़ी सी इस सेगमेंट को कंप्लीट करके फिर रेलवे पे आपसे बात करते हैं ये सेगमेंट, ताकि हम 11:30 बजे अपलोड कर सकें। तो ये तो हो गई सेल की बात। अब सर जरा अपनी ट्रिप, हाँ सर जी, आपका जो आइडिया, ट्रेडिंग आइडिया। विपुल जी, टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह है 172 अगला सवाल मेरा सर टाटा स्टील ही था, मैं थोड़ा सा चूक गया तो इधर उधर हो गया हल्का सा। जी सर कंटिन्यू कीजिए। विपुल जी, एक ही चीज मेरी जो पिक, इसीलिए टाटा स्टील मैंने चुनी है। मैं सोच रहा हूँ स्टील में अभी तक वो बढ़त आई नहीं है, क्योंकि स्टील में ओवरऑल वर्ल्ड में भी कोई ऐसा कोई बुलिशनेस नजर नहीं आ रही है। पर मुझे लग रहा है जो लास्ट लेग ऑफ रैली होगी वो स्टील में होगी, तो मुझे लग रहा है टाटा स्टील अच्छा करना चाहिए करंट लेवल से। इनफैक्ट चार्ट भी ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो वैसे स्लो मूवर है पर लेके चल सकते हैं। 173 का के आसपास चल रहा है। विपुल जी, मेरा व्यू 5-6 दिन का नहीं है, इसमें थोड़ा 1-1.5 महीने का व्यू लेके चल रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से 195-200 तक के लेवल्स की तरफ बढ़ सकता है। तो एक बड़े व्यू के साथ स्टॉक को बाय करें। 173 के आसपास चल रहा है, 195 से 200 तक के टारगेट्स हैं, तो इसको लेके चलें। स्टॉप लॉस 164 के नीचे लगाएं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास लगाएं। एक पोजिशनल व्यू रखें 1 से 1.5 महीने का, और 195 तक के टारगेट्स में लेके चल सकते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, इसकी रैली मिस कर गए हैं तो मेटल में अगली रैली जो है वो स्टील में आ सकती है। 145 तक की बात अभी सेल पे हो रही थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं टाटा स्टील को लेकर के अरुण जी की तरफ से। और उनका कहना है कि अगर इसको आप 1-1.25 महीने रखते हैं तो यहाँ पर करीब 195 से 200 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी करीब 2.25% ऊपर 173 का लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये आजकल में नहीं भागने वाला। आराम से इसको रखिए और 1 महीने 1.5 महीने रखिए, और यहाँ पर आपको अच्छे टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। 26-27 रुपये ऊपर तक के टारगेट यहाँ पर आने की उम्मीद जताई गई है। चलिए, ये बात हो गई टाटा स्टील को लेकर के। एक जरा वीएसटी फिर से दिखा दीजिएगा। वीएसटी पे अभी जो है जाते जाते अंबाला जी ने कॉल दी थी, और ये देखिए ये 260, ये जब 255 के आसपास ये कॉल आई थी, और अब जो है ये 260 के आसपास पहुंचता हुआ, तो नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर 270 पहला टारगेट था, और दूसरा 290 रुपये, और अभी थोड़ी देर पहले ही इसने जो है
260 रुपये का जो है वो हाई लगाया, 260 रुपये हाँ का हाई लगाया, 260 रुपये 30 पैसे का। तो यहाँ पे भी नज़रें हमारी लगी हुई हैं और इसके अलावा टाटा स्टील पे नज़रें रखिए, यहाँ पर भी जो है बाय करने की सलाह निकल करके आई है और यहाँ पर 1-1.5 महीने के व्यू के साथ खरीदारी करने का नज़रिया है। तो ये दोनों कॉल पे निगाहें हमारी बनी हुई है, जैसे जैसे कोई अपडेट आती है, कोई तेज़ी या मंदी आती है बड़ी, तो भी स्क्रीन पर लेके आएंगे और हमारे जो एक्सपर्ट्स ने जो स्टॉप लॉस टारगेट बताए हैं उसमें अगर कोई ये रिवीजन करते हैं तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो है अगली कंपनी का रुख करते हैं। टाटा स्टील और सेल के बाद अब जो है एक सेकेंड, GMDC एक काउंटर से ज़रा देखिए क्या करना चाहिए प्रदीप सर। काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है और ये पिटाई के बाद जो रिकवरी आ रही है, क्या ये दोबारा मतलब खरीदारी का कैंडिडेट बन रहा है क्या? 600 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आज 607 रुपये 35 पैसे का हाई लगाया है, अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है क्या ये फिर से? बिल्कुल विपुल जी, मुझे लगता है कि 570 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए जिनके पास है, और फ्रेश बाय भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अगेन मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम का हाई था उस टाइम पे हमने कॉल भी दिया था आपके शो में, फिर से टारगेट अचीव हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था तो थोड़ा नीचे आ गया था। अगेन मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है। इस बार अगर 650 को ब्रेक करता है, अगेन आपको 740, 750, 800 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। बाई करने का सलाह रहेगा और बिल्कुल होल्ड कीजिए, 2-3 महीना चुपचाप लेके बैठ जाइए, आपको अगेन 700 एंड अबव प्राइस आते हुए बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं। अभी खरीद सकते हैं सर? अभी भी बाई करके जा सकते हैं। एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू 2-3 महीने का व्यू है, इसमें फटाक से इमीडिएटली मूव नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके का पैटर्न है कंसोलिडेशन के बाद फिर से पुल बैक देखने को मिल रहा है, ये फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू अभी होगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जो अपना जो रिटेस्टमेंट होता है वो रिटेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अभी फिर से आपको 650 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 650 के बाद अबव 700 आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में चलिए अब जरा लेकर के आते हैं एल्युमिनियम सर के लिए। नाल्को सर देखिए सर, एल्युमिनियम में कोई गुंजाइश है क्या सर स्टील के अलावा? और तो अब आपका दूसरी कॉल जो है वो किस पर है ये भी बताइए सर। विपुल जी, नाल्को वैसे देखें तो काफी एक्सेलेंट कंपनी है, पर स्टॉक में मोमेंटम भी आ चुका है, 308 के आसपास चल रहा है। अभी भी अगर आप देखें कंपैरिजन करते हैं फंडामेंटली तो अभी भी सस्ता है अगर आप थोड़ा वैल्यूएशन के पॉइंट से जाते हैं, पर चूंकि स्टॉक ऑलरेडी 280 से 310 हो चुका है शॉर्ट टर्म में, तो करेक्शन पे बाय करें। मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स करेक्शन 290 295 तक आ सकता है, तो वहां पे स्टॉक को लेना चाहिए। वैसे मेरा व्यू बुलिश है एल्यूमिनियम पे भी, पर लास्ट 3 दिन में जिस हिसाब से कमोडिटीज बढ़ी है तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। इसमें करेक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा 290 295 तक, वहां पे आता है तो इसको लेके चलना चाहिए। वहां पे आता है तो इसको ले सर। दूसरी कॉल कौन सी है सर आपकी? जी दूसरा स्टॉक भी मेरा जो है वो मेटल से ही है, ज्यादा इसकी बात होती नहीं है, पर IMFA करके इसका कोड है, इंडियन फेरो मेटल। मुझे लग रहा है ये कंपनी में अभी एक ब्रेकआउट की तैयारी है और नो डाउट अभी स्टॉक शांत है, पर यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस की देखें तो 1437 के आसपास चल रहा है, मुझे लग रहा है 1492 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं और 1402 का नीचे में स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में 4 से 5 दिन का व्यू लेके इसको बाय करके चलिए। एक सेकंड सर, IMFA के नाम से ये है इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉय। तो ये हमारे प्रोड्यूसर साहब इंडियन मेटल्स के नाम से अगर ढूंढेंगे तो उनको ये देखिए आ गया। हाँ, तो अब सर जरा इसके स्टॉप लॉस टारगेट फिर से रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है हमारे दर्शकों को भी ढूंढने में थोड़ी समस्या हुई हो, तो अब उनके स्क्रीन पर दिख रहा है तो आसानी से सर्च कर सकते हैं। एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से रिवाइज कर दीजिए और इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ 1.25% ऊपर 1440, ये अब नए हाइज बनने यहाँ पर भी शुरू हो गए। 1492 का टारगेट जी सर। विपुल जी 1492 और 1500 ये 2 टारगेट्स हैं ऊपर में, और 1402 का स्टॉप लॉस रहेगा विपुल जी। और व्यू 4 से 5 दिन का ही है, स्टॉप लॉस टारगेट जरूर मेंटेन करें, और 4 से 5 दिन में अगर स्टॉक में मूवमेंट नहीं आता तो आप स्टॉक से निकल जाना है। चूंकि ये स्टॉक एक कह सकते हैं एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और अपने हाइस के आसपास चल रहा है और लगभग 7-8 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्टील के साथ उसमें मूवमेंट आना चाहिए। वैसे ही ये एक अलग तरह का एक मेटल बनाता है, उसमें मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए, तो ये जो है इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉय
मेटल पैक की रैली को प्ले करने के लिए ऐसे ऐसे शेयरों को ढूंढ रहे हैं जहां पर उस तरह की रैली नहीं आई है, जहां पर अभी भी रैली की उम्मीदें की जा सकती हैं। तो 4 से 5 दिन के लिए का नज़रिया यहां पर रखें और यहां से 50 रुपये ऊपर 52 रुपये ऊपर के टारगेट अभी फ़िलहाल के लिए निकल के आए हैं। 1492 पहला टारगेट और 1500 दूसरा टारगेट। तो 52 रुपये से लेकर 60 रुपये तक के ऊपर के टारगेट और 1402 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखें। अभी 1.25% की रैली है यहाँ पर। 4-5 दिन का नज़रिया, यानी इस हफ्ते आप जो है फ्राइडे तक अगर टारगेट आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो भी ठीक है। ये अरुण सर हमेशा कहते हैं, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, टारगेट आता है नहीं आता है वो सेकेंडरी है, पर 4 से 5 दिन का अगर कॉल है तो 5th डे आपको निकलना है। मोस्टली विपुल जी मूवमेंट ऐसा है, या तो स्टॉप लॉस हो जाता है या फिर टारगेट के पास चला जाता है। फिर भी अगर किसी बीच में अगर लेवल्स पर रह जाता है तो भी स्टॉक से निकल जाना चाहिए। विपुल जी टाटा स्टील पे मेरी वो राय नहीं है, टाटा स्टील पे थोड़ा लंबा व्यू लेके हाँ, वो आपने क्लियर कर दिया सर कि 1-1.5 महीने का नजरिया है टाटा स्टील को लेकर के। यहाँ पर देखिए, हर शेयर के लिए अलग चाल, अलग रणनीति, अलग दिशा निर्देश जो है वो जारी होते हैं, तो वो जब जो है बिल्कुल फॉलो करें और जिसकी बात सुने आप उसकी पूरी बात सुने। आधी बात इधर की और आधी बात उधर की अगर जोड़ेंगे तो वहाँ पर आप फंस जाते हैं, इसका अवश्य ध्यान रखें। चलिए, तो ये बात हो गई इंडियन मेटल को लेकर के। और एक सर मीशो ज़रा एक बार देख लीजिए प्रदीप जी आप। मीशो पे सवाल चूँकि काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं खाली इस पर टिप्पणी आपकी लेना चाह रहा हूँ। आज 2% टूटा हुआ है, ये इसमें भी काफ़ी अच्छी रैली रही थी। अब नए इंट्राडे लोज बनते हुए हालांकि रैली काफ़ी अच्छी रही, अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी मुझे लगता है कि देखिए ज्यादा चार्ट तो अवेलेबल है नहीं, टॉप बना के नीचे आ गया, अभी भी डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 180 के आसपास को प्राइस आते हुए बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सो अगर किसी के पास है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा, लेकिन 160 के आसपास ही मेंटेन करना चाहिए। 160 के बाद हमने देखा था एक जबरदस्त मोमेंटम भी आया था, ऑलमोस्ट 250 के अबव। तो अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर इसमें है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर जो है अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है। ये फिर से मोमेंटम पे आएगा ऑलमोस्ट 210 के ऊपर, लेकिन उससे पहले नहीं। तो अभी तो फ्रेश बाई नहीं करना है। अगर किसी के पास है तो आप 160 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, क्योंकि 175 180 इजीली आपको प्राइस आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर हम समाप्त।